बच्चों आज जो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी आईआईटी जेईई 1978 में पूछी गई है। वैसे तो ये प्रॉब्लम है बहुत ही ओल्ड, बट जिसे कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो बस वैसा ही ये कुछ प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया वो बड़ा ही खूबसूरत सा है, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को आज यहाँ पे सेलेक्ट किया है। अब इस प्रॉब्लम को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि एक एक्सप्रेशन गिवन है, वहां पे आपको इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वही पुराना अपना कि जब कभी आपको दिखे कि मिनिमा या मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हमें बस डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, वहां से हम फिर सॉल्व करेंगे और मिनिमा या मैक्सिमा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, या थोड़ा सा और हम अपने कॉन्सेप्ट को यूज करें दूसरे तरीके से तो हम कई बार ग्राफ का भी यूज कर लेते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। बट कई बार प्रॉब्लम ऐसी फ्रेम की जाती है कि जहां पे ना तो हमें मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करना है, ना ही ग्राफ का यूज करना है। बस उस प्रॉब्लम में जो बेसिक फंक्शन गिवन है उस बेसिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस प्रॉब्लम में हमें करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इस प्रॉब्लम को डील करेंगे और कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें दो चीजें दिख रही हैं, एक तो हमें लॉग दिखता है और दूसरा हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। तो यहां पे बच्चा मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए ना तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे और ना ही ग्राफ का यूज करेंगे। हम यूज क्या करेंगे, एक लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और दूसरा हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी को। ठीक है ना, बस ये दो चीजें हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। चलिए, अब जब हम लॉग की बात करते हैं बच्चा तो समझिएगा थोड़ा सा, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे बताने जा रहा हूं वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप जब कभी लॉग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए कि जब कभी आपको लॉग दिखे तो आपको हमेशा दो बॉक्स दिखने चाहिए। ठीक है ना, एक है उसका बेस और दूसरा है आर्गुमेंट, ये दोनों चीज दिखने चाहिए। और जैसे ही आपको बेस आर्गुमेंट दिखे आपको ये डिसाइड करना है कि बेस आपका ग्रेटर देन 0 है और आर्गुमेंट भी ग्रेटर देन 0 है। पहले तो ये डिसाइड कर लेना है। जैसे ये डिसाइड हो गया, बेस में आपको दो चीजें फिर से डिसाइड करनी है कि बेस आपको ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ये दो चीजें और डिसाइड करनी है। ठीक है, हमारे केस में क्या है, हमने जैसे ही लॉग को देखा तो सबसे पहले हमने बेस देखा तो देखा भैया बेस तो ग्रेटर देन 1 है, तो हमें किसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, रीजन क्या है कि जब कभी लॉग का बेस ग्रेटर देन और लेस देन 1 की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब कभी आप लॉग का ग्राफ देखेंगे, अगर उसका बेस ग्रेटर देन 1 है, क्या है बेस, क्या है बच्चा, ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में लॉग का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये ग्राफ। बट जब कभी बेस लेस देन 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन यानी 0 और 1 के बीच में होगा, उस केस में बच्चा लॉग का जो ग्राफ होता है वो ऐसा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हर बार मैं एम्फेसाइज करता हूं कि बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो हमारे केस में चूंकि बेस 10 है तो हमें ये पता है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, एक चीज तो पता चल गई। अब ग्राफ कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑर्डर का है और इस केस में हमें इसकी मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर का है लॉग, जैसे एक एग्जांपल ले लें, लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां हमें पता है बेस 10 है, क्या है, बेस 10 है, ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ होगा। इस केस में इसकी जो मिनिमा वैल्यू होगी वो किस पर डिपेंड करेगी बच्चा, एक्स स्क्वायर पे। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर जिस दिन मिनिमा हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 10 एक्स स्क्वायर भी मिनिमा हो जाएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे केस में क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसका मतलब कि जिस दिन ये मिनिमा हो जाएगा उसी दिन ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी मिनिमा वैल्यू को फाइंड आउट कर लेगा। तो कुल मिला के ये है कि हम कैसे भी करके इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 की मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखते हैं हम अपने इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमा वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, करेक्ट? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 10 लिख सकते हैं। कि यहां थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये दिख रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें बच्चा ये पता है कि कोई भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। इसका मतलब अगर हम इसे y मान लें तो y मिनिमम कब होगा? जब x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये मिनिमा हो जाए, क्योंकि 10 तो एक नंबर है, नंबर तो नंबर ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। तो y मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम हो जाए। और ये मिनिमम कब कितना हो सकता है बच्चा? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मींस कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 0 ही हो सकती है। तो इस केस में y मिनिमम इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 10। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 10। और किस पॉइंट पे हुआ है? किस पॉइंट पे मिनिमा हुआ है? वो है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -1। इस पॉइंट पे ये मिनिमा हुआ है। हमारे केस में पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना, हमें केवल मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मिनिमा कितना आ गया बच्चा? 10 आ गया। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब हम इसे अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। f ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10, मिनिमा वैल्यू आ गई है 10, और बेस एन आर्गुमेंट अगर सेम है लॉग के केस में तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चा? 1। इन दैट केस कितना आ गया? ये 1। और ये 1 आ गया, दैट मीन्स कि ये इसकी मिनिमा वैल्यू है, क्योंकि यहां पे जो एक्सप्रेशन था उसकी मिनिमा वैल्यू 10 हमने यहां पे पुट कर दी थी। तो इस केस में f ऑफ x मिनिमा कितना आ गया बच्चा? कितना आ गया? ये 1। कितना आ गया? ये 1। देखा, बड़ा ही खूबसूरत सा ही प्रॉब्लम है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस प्रॉब्लम को डिजाइन किया गया था। तो देखा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन को कहीं यूज ही नहीं करना था। सिंपल सा हमें लॉग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया और प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, सॉल्व करने को मिलेंगी, जहां पर आपको डिफरेंशिएशन का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, सिंपल से उस फंक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करके भी आप उस प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरीके से किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।